अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ लाइबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लाइबा अब्बासी। अगर अभी तक आपने देसी स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू नेवर मिस एनी वीडियो फ्रॉम आवर साइड। आई एम बैक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। ऑब्वियसली आप सबको पता है कि ईद थी कामों में बिजी थे, बट क्योंकि आज भी वैसे ईद इख्तिताम पे नहीं पहुंची, ईद का तीसरा दिन है, बट मैंने सोचा कि यार नहीं, मेरी कुछ ऑडियंस है उनको एंटरटेन करना है। और आज क्योंकि क्वालिफायर 2 खेला जा रहा था जीटी वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के दरमियान, तो मैंने कहा कि यार जीटी जीत गई है, आई हैव टू मेक अ वीडियो, आई हैव टू रिकॉर्ड अ वीडियो, सो हियर आई एम। अच्छा, यहाँ पे मुझे पहले तो बहुत अफसोस हुआ। क्यों अफसोस हुआ? क्योंकि वैभव सूर्यवंशी 15 साल के लड़के की जो सारी मेहनत है वो पानी पानी हो गई, और वो उसके चेहरे से साफ नजर आ रहा था कि ये लॉस उसको कितना दिल पे लगा है। क्योंकि लगातार जब 4 इनिंग्स में आप अपनी 3 सेंचुरीज मिस कर देते हो ना, अपनी टीम के लिए सेल्फलेसली खेल रहे होते हो, लगातार रन्स पाइल अप करते हो, पावर प्ले में मैच अपनी तरफ कर देते हो, तो आपको दुख होता है कि आपकी टीम इतना करीब आके जो है ना, वहां से जब पीछे कदम ले लेती है तो आपको बहुत अफसोस होता है, बहुत दुख होता है। और वो भी उस 15 साल के लड़के ने ही पूरी टीम को अपने कंधों पे जो है जिसे कहते हैं उठाया हुआ था। उस 15 साल के लड़के ने ही जो है वो पावर प्ले में, ही इज एक्चुअली द फर्स्ट प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल जिसने वैसे तो उस बंदे ने 770 रन्स किए हुए, 770 प्लस रन्स किए आईपीएल में एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 235, बट उस 700 प्लस रन्स में से जो 500 रन है वो पावर प्ले में आए। यहाँ से आप अंदाजा लगा लो कि उसने कितना सेल्फलेसली खेला। पहले उसने एलिमिनेटर में अपनी सेंचुरी मिस कर दी, ठीक है, जो 97 उसने किया ऑफ 29 बॉल्स, रिकॉर्ड मिस कर दिया उसने, क्रिस गेल का तोड़ सकता था वो। फिर उसने आज जो है वो एक और सेंचुरी मिस कर दी, जो उसने मेरे ख्याल से कितने रन, 96 रन की उसने नॉक खेली है। फिर इससे पहले भी उसने जो है वो 98 रन की नॉक खेली थी ऑफ 38 बॉल्स। यहाँ से आप अंदाजा लगा लो कि एक एक जो रन है वो उसका सेल्फलेस था, अपनी सेंचुरी की तरफ वो गया ही नहीं। कितने उसके मौके मिले, और उसके बावजूद भी जिस तरह से वैभव सूर्यवंशी ने ये पूरा सीजन खेला है, इस बच्चे की दाद देनी पड़ेगी। कोई इतना मतलब मेडिकली प्रूवन है कि वो 15 ईयर्स का है, 12 साल में रणजी ट्रॉफी खेली, लेकिन हर आज इस तरह से कगीसो रबादा बॉलिंग करवा रहा था आपके सामने है, वो हेड हाई बाउंसर्स, वो क्या कहते हैं पिन पॉइंट यॉर्कर्स, आपको नजर आ रहा था कि क्या शानदार बॉलिंग कर रहा था वो। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से उसने विकेट बचा के रखी एंड तक, मतलब वो आउट हो गया एक पॉइंट पे आके, बट इतना अच्छा खेलने के बावजूद आपका दिल करता है कि नहीं यार, कोई शॉट मार दूं, कोई छक्का लगा दूं, क्योंकि आप फ्लो में चल रहे होते हो। बट वैभव सूर्यवंशी सिर्फ एक्सप्लोजिव नहीं, अब जैसे अभिषेक शर्मा है, ही इज वेरी एक्सप्लोजिव कि वो कभी कभी स्लॉगिंग शुरू कर देता है, लेकिन वैभव सूर्यवंशी का ये सीन नहीं है। उसको पता है कि उसने स्मार्टली कैसे खेलना है, उसने इंटेलिजेंटली कैसे खेलना है, और वो जो गेम प्ले है वो आप सबके सामने है, तो इस वजह से भी उसकी बड़ी तारीफ बनती है यहाँ पे। तो मैं तो वैभव सूर्यवंशी की जितनी तारीफ करूँ कम है। मतलब वो जो कलाइयों में रॉ पावर है, वो जो बैट स्विंग है, वो जो फेयरलेसनेस है, वो जो एक अपने आप के साथ उसने दावा किया हुआ है, वादा किया हुआ है कि भाई मैंने हर मैच में जो है बताना है कि T20 क्रिकेट ऐसे खेली जाती है, डर ही नहीं है किसी बॉलर का, ये आपको एक बहुत बड़ा प्लेयर बनाता है। तो वैभव सूर्यवंशी आने वाले वक्त में बहुत सारे T20 रिकॉर्ड्स भी तोड़ने वाला है, ठीक है, वो दुनिया को हैरान करने वाला है जैसे वो इस वक्त कर रहा है। अभी 20 साल उसकी क्रिकेट के पड़े हुए हैं, ठीक है, तो आप बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो इस लड़के से। ये बहुत शानदार प्लेयर है, शानदार प्लेयर। मैं बस कहती हूँ कि ये इसी तरह से प्रोटेक्टेड रहे, क्योंकि बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं ना, जिनको बहुत यंग एज में जो है वो रिकॉग्निशन मिल जाती है, एक्नॉलेजमेंट मिल जाती है, अप्रिसिएशन मिलती है 24/7, वो फिर इधर उधर कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। बट आई होप कि वैभव सूर्यवंशी के साथ ऐसा कोई जो है वो मसला पेश ना आए। अब हम बात करते हैं शुभमन गिल के बारे में, साई सुदर्शन के बारे में। ये वो प्लेयर्स हैं, ये वो ओपनर्स हैं जिनको इस सीज़न, आईपीएल के इस सीज़न में गुजरात टाइटंस का अगर आप उठा के देखो पूरा बैटिंग लाइनअप, तो सबसे वीक मिडिल ऑर्डर इनका है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद जिसे कहते हैं जिस तरह से इन्होंने पूरी बैटिंग लाइनअप को अपने कंधों पे लिया हुआ था आज, मतलब मैं देखती हूँ कि ना, क्योंकि जाहिर सी बात है इंडिया में ना अब तो फैंस को भी बड़ी आदत हो गई है फ्लैशी बैटिंग देखने की, फ्लैशी बैटर्स देखने के, इन वैभव सूर्यवंशी, इन अभिषेक शर्मा, बट ऐसे
प्लेयर्स में ना, जब शुभमन गिल जैसे प्लेयर्स निकल के आते हैं, जब साई सुदर्शन जैसे प्लेयर्स निकल के आते हैं, तो आपका अप्रिशिएट करने का बड़ा दिल करता है। आप कहते हो कि यार ये क्या है। I mean, आप खुद सोचो ना कि सही सुदर्शन का लगातार ये दूसरा IPL सीजन है जब उसने 700 प्लस रन मार दिए। ही इज़ द ओनली सेकंड प्लेयर आफ्टर विराट कोहली टू डू दिस, टू अचीव दिस फीट। फिर आप शुभमन गिल का देखते हो, शुभमन गिल ने जो है वो अब लगातार 700 प्लस रन मार दिए हैं, ठीक है। फिर उसने 500 रन किए हुए 145 प्लस के स्ट्राइक रेट के साथ, दैट टू इन द नॉकआउट्स ऑफ IPL इटसेल्फ। 2 सेंचुरीज उसने लगाई हुई हैं IPL के नॉकआउट्स में। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि कोई प्लेयर, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द कैप्टन हु इज़ बीन ट्रोल्ड फॉर अ लॉट ऑफ रीजंस, कि ये तो इसके लिंक्स हैं, तो ये है तो वो है, बहुत ज़्यादा जो है वो तनकीद हुई शुभमन गिल पे। लेकिन उसके बावजूद भी फ्रंट से आके जिस तरह से पिछले 3 साल से ये और सई सुदर्शन ने गुजरात टाइटंस की बैटिंग को कैरी किया हुआ है, मेरे ख्याल से इसकी आप जितनी तारीफ़ करो कम है। ये वो प्लेयर्स हैं जो ना इतना इनका मतलब, क्योंकि आप, हालांकि इनका इतना बुरा स्ट्राइक रेट नहीं है, लेकिन क्योंकि इनके पास वो बैटर्स हैं जो कि 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से जाके खेलते हैं, तो आपको इनके स्ट्राइक रेट्स बड़ी मिड लगते हैं। हालांकि इनके स्ट्राइक रेट्स बुरे नहीं हैं, हमारे लिए ये भी 4 चांद स्ट्राइक रेट है, बट अगेन ऐसे बैटर्स में ना, फिर इन बेचारे बैटर्स जो कि हालांकि ये भी इम्पैक्टफुल होते हैं, ठीक है, इनकी कंसिस्टेंसी बोलती है कि भाई हम भी इम्पैक्टफुल है, लेकिन क्योंकि वो जो स्ट्राइक रेट है वो इतना तगड़ा नहीं होता, एज कम्पेयर्ड, आई एम अगेन रिपीटिंग, एज कम्पेयर्ड टू द लाइक्स ऑफ वैभव सूर्यवंशी एंड अभिषेक शर्मा, तो इतने ज़्यादा नोट में नहीं आते। लेकिन जो इनकी कंसिस्टेंसी है वो इनको इक्वली इम्पैक्टफुल बनाती है, ठीक है, एज ऑफ वैभव सूर्यवंशी एंड अभिषेक शर्मा। तो इनकी भी तारीफ जो है वो बनती है। अगर शुभमन गिल गुजरात टाइटंस को जिता देते हैं IPL, तो मेरा नहीं ख्याल इससे बेहतर कोई बात हो सकती है। बट अगेन फाइनल में RCB है, मैं बीइंग एन RCB सपोर्टर, आई विल सपोर्ट RCB। बट अगर शुभमन गिल जिता देते हैं गुजरात टाइटंस को, तो एक बहुत बड़ी जो है वो अचीवमेंट होगी। व्हाट डू यू गाइस हैव टू से, आपकी क्या प्रेडिक्शन है, आप क्या चाहते हो कि कौन सी टीम जीते? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। थैंक यू सो मच। दिस इज लाइबा अब्बासी साइनिंग ऑफ।